Hello everyone. Today we are going to discuss electrolytic decomposition. Now decomposition reaction is divided into three: thermal decomposition, electrolytic decomposition, photolytic decomposition. Thermal decomposition, this point I have covered in a previous video. Today I am going to start electrolytic decomposition. Okay. Now again define this electrolytic decomposition: when single substance is broken down into two or more simple substances with the help of electric current. Single substance broken down into two or more simple substances with the help of electric current. Such type of decomposition is called electrolytic decomposition. Okay. Now we are going to explain this decomposition process with the help of decomposition of water. Okay. Here we are going to elaborate this bit with the decomposition of water. Now let us perform an activity to explain decomposition of water. What that activity is? In this activity, we are going to take one mug, or you may take it as a beaker. Okay. Here we are going to take a plastic mug. Again, this activity is given in a NCERT book. This is a mug. Okay. Now प्लेस टू आयरन नेल्स एट द बॉटम ऑफ दिस बीकर. ये जो बीकर है उस बीकर के बॉटम पे दो आयरन नेल्स फिक्स करो. ओके, सो दीज आर द टू आयरन नेल्स आई एम फिक्सिंग एट द बॉटम ऑफ दिस बीकर. नाउ आई एम गोइंग टू कनेक्ट दीज टू आयरन नेल्स विद द हेल्प ऑफ वायर्स टू अ बैटरी. उसको बैटरी से कनेक्ट करना है. तो ये आपकी बैटरी है. जो बड़ा वाला एंड है दैट इज पॉजिटिव, छोटा वाला एंड है नेगेटिव. ओके, ए प्लस इट मीन्स ये एनोड है जो पॉजिटिव टर्मिनल है, एंड ये नेगेटिव वाला है आपको कैथोड. ओके, व्हाट आई हैव डन, आई टुक अ बीकर. इन दैट बीकर आई प्लेस टू आयरन नेल्स एट द बॉटम ऑफ बीकर. कनेक्ट दीज टू आयरन नेल्स टू अ बैटरी. ओके, उसके बीच में एक स्विच डाल दो ताकि आपको जब करंट पास करना है तो उस टाइम पे ऑन कर सको. नेक्स्ट we are going to take water. इसमें हम ले रहे हैं as a electrolyte. We are going to take water as electrolyte. हम ले रहे हैं इसमें water. तो ये है आपका water. Now again this water, it is acidified water. Water is not distilled water, because distilled water is bad conductor of electricity. तो हम यहाँ पे water ले रहे हैं, वो water है acidified, मतलब उस पानी में आपने 2 या 3 ड्रॉप एसिड के डाले हैं. ओके, so that water will conduct electric current. ठीक है. Now what we are going to do, we are going to take 2 test tube. हम 2 टेस्ट ट्यूब लेने वाले हैं. ये मैंने 2 टेस्ट ट्यूब लिया. Now I am filling each of the test tube with the water. मैं ये दोनों टेस्ट ट्यूब को पानी से भर रही हूँ. Okay, now consider that this is your test tube. Okay, I am filling each of the test tube with the water. Now I am going to place my finger on the mouth of the test tube. Okay, माउथ जो है टेस्ट ट्यूब का, तो ये वाला एंड मैं अपने फिंगर से क्लोज कर रही हूं. नाउ आई इनवर्ट दिस टेस्ट ट्यूब. मैं उस टेस्ट ट्यूब को उल्टा करूंगी. ओके, सो दैट नो एनी एयर बबल शुड एंटर इनसाइड. आपके फिंगर जब लगाते हो उस टाइम पे ये कोशिश रहनी चाहिए कि अंदर कोई एयर बबल ना जाए. Okay, now what I am going to do, I am going to place this test tube on that iron nail. तो अब यहाँ पे पानी के अंदर जाने के बाद आप फिंगर निकाल लो ताकि पानी नीचे नहीं आएगा. जब आप फिंगर पानी में जब फिंगर निकालेंगे उस टाइम पे वाटर नीचे नहीं आएगा. एंड नाउ प्लेस दिस टेस्ट ट्यूब ऑन द आयरन नेल. अब जो आयरन नेल है उसके अंदर आपका टेस्ट ट्यूब आराम से बिठा दो. ओके, समझ आ रहा है? मतलब ये आयरन नेल है तो उसके ऊपर आप टेस्ट ट्यूब उल्टा ऐसे डालना है, आपको उल्टा ऐसे रखना है. ठीक है, तो ये आपने रख दिए 2 टेस्ट ट्यूब यहाँ पे उल्टा. इंस्ट्रक्शन समझ में आया? नाउ तो आपको एक चीज दिख रही है यहाँ पे कि दोनों टेस्ट ट्यूब फुल पानी से भरे हुए हैं. आपने उसको आयरन नेल के ऊपर फिट किया. नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू स्विच ऑन. ओके, आप स्विच ऑन करने वाले हैं. व्हेन यू विल ऑन द स्विच, इलेक्ट्रिक करंट विल पास थ्रू द सर्किट. इस सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो जाएगा. नाउ एज इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो इन द सर्किट, व्हाट विल हैपन, सी
दिस इज योर वाटर, वाटर है आपका H2O, आयंस विल स्प्लिट इनटू H प्लस एंड OH नेगेटिव आयंस। ओके, तो आप लोगों को इतना तो पता है दैट H प्लस एंड OH माइनस आयंस एक पॉजिटिव आयन है, एक नेगेटिव आयन है। So each ion will try to move towards oppositely charged electron. जो भी आयंस है वो अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ जाना पसंद करते हैं। ठीक है, नाउ ये आपका एक्सपेरिमेंट सेटअप हो गया, आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया। अब इलेक्ट्रिक करंट पास करने के बाद डीकम्पोजिशन वाटर का स्टार्ट होता है। ओके, नाउ व्हाट विल हैपन, अब ऑब्जर्वेशन में क्या दिख रहा है आपको, आपको दिख रहा है in each of the test tube air bubbles they start to come out, air bubble वहां से निकलना शुरू हो जाएंगे। air bubble these are nothing but the gases. now these gases they are collected at the upper end of the test tube, जो टेस्ट ट्यूब का ऊपरी हिस्सा है जो कि क्लोज है, तो वहां पे आपके गैसेस आना शुरू करेंगे। तो जो मैं खाली पोर्शन दिखा रही हूं दिस इज नथिंग बट द गैस कलेक्टेड, तो ये जो खाली पोर्शन है वो है ऊपर गैस कलेक्ट हुआ है ये बता रहा। ओके, नाउ आई बी शोइंग यू डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। दिस इज वाटर H2O, उसमें आपने इलेक्ट्रिक करंट पास किया, इलेक्ट्रिक करंट गैस रिलीज होता है, एक होता है हाइड्रोजन, दूसरा होता है ऑक्सीजन। आई एम राइटिंग अपसाइड एरो बिकॉज बोथ दे आर गैसेस। ठीक है, बैलेंस देख लो, H2O एंड हियर O2, ऑक्सीजन 2 है तो आई राइट 2 हियर, एट दैट टाइम हाइड्रोजन 2 to the 4, so again I'll write 2 here. ठीक है, तो ये आपका रिएक्शन है, वाटर split into H2 and O2 in this way. Here in this reaction hydrogen gas is collected at cathode and oxygen gas is collected at anode. तो यहाँ पे दिख रहा है आपको कैथोड जहां पे हाइड्रोजन गैस कलेक्ट हुआ है एंड हियर ऑक्सीजन इज कलेक्टेड एट द एनोड। ओके, आपको क्वेश्चन आता है एग्जाम में, व्हेन वाटर गेट डिकम्पोज्ड gases are released, which gas is released at cathode and which gas is released at anode. ठीक है, कौन सा गैस कौन से इलेक्ट्रोड पे रिलीज होता है, दिस यू नीड टू टेल। अब देख लो, एंड व्हाट इज द रेशियो ऑफ द गैस कलेक्टेड, रेशियो ऑफ द गैस कलेक्टेड इज 2:1। मतलब अगर ये 10 ml वॉल्यूम निकला है गैस का तो जो एनोड पे वॉल्यूम है वो है 5, आधा। ठीक है, तो अगर इसका वॉल्यूम डबल है एज कंपेयर टू द वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन, सो द रेशियो ऑफ द गैस कलेक्टेड इज 2:1। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द गैस कलेक्टेड, 2:1। नाउ अब बच्चे कंफ्यूज होते हैं यहाँ पे कि कौन सा गैस कौन से इलेक्ट्रोड पे रिलीज हुआ है। मेनी ऑफ दिस चिल्ड्रन दे से दैट एट एनोड हाइड्रोजन गैस इज रिलीज। ओके, तो याद रखने का एक छोटा सा ट्रिक बताती हूँ आपको। सी हाइड्रोजन, अब इतना तो पता है वाटर है, दिस वाटर विल स्प्लिट इनटू H प्लस एंड OH नेगेटिव आयन। ठीक है, नाउ अब एक याद रख लो H प्लस। अब जो H प्लस है, ऑल यू नो व्हेन यू पास इलेक्ट्रिक करंट ईच ऑफ द चार्ज आयन विल ट्राई टू मूव टुवर्ड्स अपोजिटली चार्ज इलेक्ट्रोड। हर एक आयन अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड की तरफ भागने की कोशिश करेगा। इट मीन्स H प्लस आयन विल गो टुवर्ड्स कैथोड जिसका चार्ज नेगेटिव है एंड OH विल गो टू एनोड। ठीक है, नाउ आपका जो H प्लस है वो जा रहा है कैथोड की तरफ जहां पे वो जाके डिस्चार्ज होगा बाय एक्सेप्टिंग इलेक्ट्रॉन। ओके, मैकेनिज्म पार्ट इज नॉट देयर, दिस मैकेनिज्म पार्ट विल स्टडी इन हायर क्लासेस। समझने के लिए ले लो, H प्लस यहां जा रहा है, इसका मतलब कैथोड पे जाके वो इलेक्ट्रॉन लेंगे एंड वो डिस्चार्ज हो जाएंगे, मतलब उनका चार्ज निकल आएगा एंड देन हाइड्रोजन गैस इज रिलीज्ड इन द रिएक्शन। तो इतना याद रखो, हाइड्रोजन का चार्ज मतलब ये H प्लस है तो वो जाएंगे नेगेटिव की तरफ, तो कैथोड पे गैस रिलीज होगा हाइड्रोजन, तो बचा ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन को रिलीज करो एनोड पे। अंडरस्टूड, दिस इज इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। याद रखने की चीजें कौन सी है, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन में यू आर टेकिंग इलेक्ट्रिक करंट वेयर यू आर टेकिंग 1 beaker. In that beaker, we are placing 2 iron nails. We are connecting that 2 iron nails to a battery via switch. We are placing 2 test tube full of water in inverted position on that iron nails. We are filling that beaker with the water. That water is acidified because
प्योर वाटर डू नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है. नाउ वाटर when electric current is passed, it dissociate into ions and hydrogen and oxygen gas is released. So when we'll start switch from here, electric current will pass through the circuit. As electric current will pass through the circuit, bubbles will be released. Bubbles, these are nothing but the bubbles of gases. ठीक है. And these gases, they are collected at the upper end of the test tube. We can observe that the volume of the gas collected at the cathode is more than the volume of gas collected at the anode. Because of this reason, what is the ratio of the gas collected? 2:1. यहाँ पे हाइड्रोजन 2 वॉल्यूम में है, ऑक्सीजन 1 वॉल्यूम में है. In this reaction, hydrogen and oxygen, these are the two gases collected at upper end of the test tube. So when you will remove this test tube from the water, and if you will take a burning candle, near the mouth of this test tube, अगर एक burning candle आप टेस्ट ट्यूब के माउथ पे लेते हैं, अगर आपका ये कैथोड वाला टेस्ट ट्यूब है, it will burn with pop sound. ओके, मतलब जो वो टेस्ट ट्यूब है, उस टेस्ट ट्यूब के ऊपर अगर एक बर्निंग कैंडल आप लेते हो, एंड दैट बर्निंग कैंडल विल प्रोड्यूस ए पॉप साउंड. पॉप साउंड ये कैसा होता है? पॉप साउंड एक छोटा पटाखा जैसे फूटेगा, तो उस वैसा जो आवाज है उसको बोलते हैं पॉप साउंड. ठीक है. सो इफ दैट बर्निंग कैंडल it burns with the pop sound, then it indicate that the gas released is hydrogen. तो ये आपके हाइड्रोजन का कैरेक्टरिस्टिक है. When hydrogen gas is present, always hydrogen gas burns with a pop sound. अगर आप ये दूसरा टेस्ट ट्यूब लेते हैं, दूसरा टेस्ट ट्यूब में अगर ये कैंडल ब्राइटली बर्न होता है, if that candle burns brightly, it means that the gas releases oxygen. Okay, आपको क्या करना है? दोनों टेस्ट ट्यूब बाहर निकालने हैं. नाउ इन वन टेस्ट ट्यूब हाइड्रोजन गैस इज देयर एंड इन अनदर टेस्ट ट्यूब ऑक्सीजन गैस इज देयर. सो व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस हाइड्रोजन गैस? दिस हाइड्रोजन गैस इट बर्न्स विद पॉप साउंड. ये जो है ये पॉप साउंड जनरेट करता है जब आप उसके सामने बर्निंग कैंडल लगे जाते हैं. यानी ऑक्सीजन क्या करेगा? ऑक्सीजन इट बर्न्स ब्राइटली. ऑक्सीजन ब्राइटली बर्न करेगा. तो ये दो कैरेक्टरिस्टिक है. व्हेन दे आर गोइंग टू आस्क यू क्वेश्चन, definitely they are going to point out these two characteristics of the gas.